संख्या में हमारे कार्यकर्ता दिया गया। आप लोगों को भी बाहर बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा, मैं क्षमा याचना हूँ इसके लिए। लेकिन यहाँ पर मूल हमारा उद्देश्य यही था कि लगातार अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार को प्रायोरिटी बियर बार में लगी, सरकार को प्रायोरिटी बैंक्वेट हॉल में लगी, सरकार को प्रायोरिटी लोकल ट्रेन में महिलाएं यात्रा कर रही हैं। और किस प्रकार से यात्रा कर रही हैं आप लोगों ने सबने देखा है व्हाट्सएप पे, किस प्रकार से हमारी बहनें महिलाएं किस तरह से घिच ट्रेन में एकदम भीड़ में यात्रा कर रही हैं। हमारी माताएं बहनें घर पे जाते छोटे बच्चों को आलिंगन करती है। कोरोना क्या उससे फैलेगा नहीं। मेट्रो ट्रेन में हज़ारों की संख्या रोज़ यात्रा कर रही है। और अब आज का फ्रंट पेज न्यूज़ है, आपने सबने देखा कि आज से बसें BEST की सारी बसें फुल कैपेसिटी में चलेगी। अब आप सब जानते हैं, हमने सबने बसों में सफ़र किया है। BEST की बसों में अगर फुल कैपेसिटी के मायने क्या होते हैं मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब BEST की बसें फुल कैपेसिटी में चलेंगी, मेट्रो ट्रेन चलेगी, लोकल ट्रेन्स अब चलने शुरू हो गए और महिलाओं के लिए चल रही है और अब पूरी तरह से खुलने वाली है। बैंक्वेट हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबसे ऊपर बियर बार में तो बिल्कुल कोरोना आएगा ही नहीं। और उसके सामने विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज जो एक शांतिप्रिय समाज है, जो 7 महीने जितने नोटिफिकेशन, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा आए, सबका भलीभांति पालन किया। आपने सबने देखा सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में उड़ीसा पुरी में हमने रथ यात्रा की, पूरे अनुशासन के साथ किया। सारी जो भी सरकार द्वारा या कोर्ट के निर्णय के पालन के बाद ही हिंदू समाज ने आज तक काम किया है। और अब जब सारी चीज़ें खोल दी है, सरकार की केवल और केवल ये हठधर्मी है कि सरकार मंदिर नहीं खोलना चाहती। क्या मंदिर में आने से कोरोना फैलेगा और बाकी लोकल ट्रेन में चलने से कोरोना नहीं फैलेगा? तो ये अनसाइंटिफिक, एकदम इलॉजिकल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये बात है। सरकार को अपनी हठधर्मी, चाहे वो राजनीतिक दबाव में जो उनके साथी पक्ष की वजह से कर रहे होंगे तो भी बात अलग है, पर सरकार को अपनी हठधर्मी छोड़नी पड़ेगी और जल्द से जल्द मंदिर खोलना पड़ेगा। करके नोटिफिकेशन के जरिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जिस प्रकार से लोकल ट्रेन खोली गई, जिस प्रकार से बैंक्वेट हॉल में 100 लोगों की शादी, ब्याह या बर्थडे पार्टीज कर सकते हैं, जिस प्रकार से मेट्रो में यात्राएं हो रही हैं, उसी प्रकार से मंदिरों के ऊपर भी इन लोगों ने कोई राइटर डाल के खोलना चाहिए था। मंदिर को पूरी तरह से बैन करना या बंद करना। और ऐसे त्यौहार हैं हिंदुओं के, कल दशहरा है, सारी के सारी जब मेजर त्यौहार में हिंदुओं ने शांतता रखी, चाहे हम महाराष्ट्र की भूमि में खड़े हैं, यहाँ का गुड़ी पाड़वा में भी सब बंद रहा, गणेश उत्सव बंद रहे, सारी चीज़ें बंद रही। लेकिन अब जब सब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो मंदिर केवल बंद करने का क्या उचित है? साहब, 2 चीजें, एक तो सभी हमारा इससे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में ये आस्था का मामला है और जो हिंदू जनमानस जो चाहता है, तो आप ये प्रश्न भी तो पूछिए। बाकी सब चीज़ें खुल गई हैं, आपने स्वयं देखा किस प्रकार से महिलाओं की ट्रेन में भीड़ लगी है, वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा और मंदिर में जाने से कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना भाई साहब। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई कर रहा हूँ मैं, हिंदू समाज का कार्य कर रहा हूँ। बाकी अपने अपने धर्म के नेतागण अपने अपना विषय रखें। मैं अपने समाज जिसका मैं कार्य करता हूँ उसकी बात मैं करूँगा। तो मैं मंदिर को खोलने की बात करूंगा, मैं गुरुद्वारे खोलने की बात करूंगा, मैं बौद्ध विहार खोलने की बात करूंगा, मैं जैन देरासर खोलने की बात करूंगा, ये मैं बात करूंगा। हम लोगों ने आपके सामने दिखा दिया है, ये हमारा बहुत छोटा स्वरूप है। विश्व हिंदू परिषद को विश्व में जाना जाता है। हमने जो आंदोलन किए हैं उसके निर्णय क्या हुए, हमने अच्छी सियासतों, अच्छे पार्टियों को गिरा दिया। हमारे ही कारण यहाँ कुछ पार्टियाँ जो 50-55 साल हिंदू विरोधी कार्य कर रहे थे, वो क्या हशर पे पहुँच गए वो भी आपने देखा। हम अपना निर्णय लेंगे। हमने सरकार से आह्वान किया है, हमने याचनाएं की हैं, अब सरकार मंदिर खोलेगी, हमारा पूरा विश्वास है। नहीं तो फिर हम अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे।